अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबर में आप सभी का स्वागत है। भारत की ताकत से सिर्फ पाकिस्तानी सरकार ही नहीं कांपती, बल्कि पाकिस्तानी सेना के लोगों के पैर भी कांपते हैं। यह बात एक बार फिर तब जग जाहिर हुई जब पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने गुरुवार को सनसनीखेज खुलासा करते हुए स्वीकार किया कि 2019 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के लिए उनका देश जिम्मेदार है। उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद दोनों देश जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में बहस के दौरान कहा, हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा। पुलवामा में हमारी कामयाबी इमरान खान के नेतृत्व में इस देश की कामयाबी है। आप और हम सभी इस कामयाबी का हिस्सा हैं, ऐसा उन्होंने कहा। असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है ऑर्डर प्लीज, जो कि हमारी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। पुलवामा के वाकये के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है। हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ ख्वाजा साहब से एक लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी का यह बयान विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नेता अयाज सादिक के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा करने की गुहार लगाई थी, जिन्हें 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के साथ हवाई टकराव में उनका MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान गिर जाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने 26 फरवरी 2019 को तड़के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। अयाज सादिक ने जिस उच्च स्तरीय बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया था उसमें सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे। सादिक ने बैठक को याद करते हुए कहा, विदेश मंत्री कुरैशी ने हमसे कहा कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को वापस जाने दीजिए, वरना भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। दुनिया न्यूज पर बुधवार को आई खबर के अनुसार सादिक ने कहा कि विपक्ष ने सरकार को कश्मीर और वर्धमान समेत हर मुद्दे पर समर्थन किया है, लेकिन अब वह सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। सादिक पीएमएल सरकार के समय नेशनल असेंबली के अध्यक्ष थे। नेशनल असेंबली में अपने भाषण में सादिक ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान उस उच्च स्तरीय बैठक में नहीं आए थे जिसमें सेना प्रमुख जनरल बाजवा और विदेश मंत्री कुरैशी समेत शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया था। सादिक ने फिर दोहराया था, पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीने छूट रहे थे और विदेश मंत्री ने हमसे कहा, अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। बैठक में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन के नेताओं समेत कई संसदीय नेता मौजूद थे। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई भारत उस रात 9 बजे हमला करने की योजना बना रहा था
तो आइए आपको सुनाते हैं। जब इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था। वो एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भारतीय वायुसेना प्रमुख रहे BS धनोआ ने भी कहा है कि मैंने अभिनंदन के पिता को वादा किया था कि हम उसे वापस लाएंगे। हमें 1999 की घटना याद है जब पाकिस्तान ने अंतिम वक्त पर धोखा दिया था, इसलिए हम सतर्क थे। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मैंने अभिनंदन के पिता के साथ काम किया है। धनोआ ने कहा कि पाकिस्तानी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसका कारण उस वक्त भारतीय वायुसेना की पोजीशन थी जो अग्रेसिव थी। हम ऐसी स्थिति में थे कि उनकी पूरी ब्रिगेड को खत्म कर सकते थे, जबकि पाकिस्तान ये बात जानता था। Firstly, me and Abhinandan's father we go back a very long time. We were together in Adhampur. We did the flying instructors course together. And so when Abhinandan was captured, and that is the time, my flight commander Ahuja in Kargil war, he got captured and he was shot on the ground. So that was playing on my mind. So I told him, I said, sir, I know we couldn't get Ahuja back, but we will definitely get Abhinandan back. But now you see there are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services. And God forbid if their misadventure on 27th they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades. They also know what is our capability. Basically, if this thing is there in their mind that we are likely to strike, they first look at कि उनकी military कैसे बैठी हुई है. Okay, like the American president पुराने थे Theodore Roosevelt, he always used to say, speak softly and carry a big stick. So the big stick was the military. Indian military cannot strike to secure his release. Indian military can strike to put pressure on the Pakistan military. But that decision is political. Okay, whether we need to go to war or we just need to, like suppose their strikes on 27th had been successful, then to what extent do we respond? Do we respond with a full-scale war or do we respond with only hitting their forward brigades which are deployed opposite us? This decision is political. सादिक के बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में तो बवाल मचा ही है। पाकिस्तानी सेना भी मुंह छिपाए फिर रही है। झूठे मेडल टांगे पाकिस्तानी सेना के लोग राजनीतिक बयानों को अब गलत बता रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि सादिक का बयान इतिहास को विकृत करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा, हम सभी को ऐसे समय में जिम्मेदारी से काम करना होगा जब पाकिस्तान के दुश्मनों ने देश पर एक हाइब्रिड युद्ध लाद दिया है। पाकिस्तान की सशस्त्र सेना को न केवल आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के बारे में पता है, बल्कि उनका सामना करने के लिए भी हम तैयार हैं, ऐसा पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने भी दावा किया है कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के लिए देश पर कोई दबाव नहीं था। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, पाकिस्तान सरकार ने यह निर्णय शांति के मद्देनजर लिया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया था। खैर, अब पाकिस्तान की सेना की पोल भी अपने देश की जनता के सामने खुल चुकी है कि कैसे भारत के सामने उनके पैर कांपते हैं और माथे पर पसीना आ जाता है।